हम लोग जे मान लीजिए ईंट से ईंट बजा देंगे इस तरह से हम लोग जे मान लीजिए ईंट से ईंट बजा देंगे इस तरह से हम किस। देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरा परिचय देना चाहूँगा आपको। मैं वीर निर्माण सेना संगठन का जो है पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ, मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो है हमारे जो यादव समाज से आते हैं, प्रेमचंद जी का जो है हत्या हुई है, उसका बेहद दुखद है और पूरे देश में ये मान लीजिए बहुत इसका दुख है। लेकिन दूसरी तरह से मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से ये घटना हुई है पूरी दुर्भाग्यपूर्ण है और इस घटना की जो है मैं घोर निंदा करता हूँ। और निंदा इसलिए भी करता हूँ क्योंकि जिस तरह से जो है आज जो प्रेमचंद जी की जो हत्या होने के बाद में जो है और जो यहाँ के सूबे के जो मुखिया हैं योगी जी, उनके द्वारा जो है मैं दुबे जी के साथ भी मेरी सिंपैथी है और मेरी जो सिंपैथी इस परिवार के साथ भी है। लेकिन जिस तरह से जो योगी जी सूबे के मुखिया हैं, उनको सब बराबर की भावना के साथ उनको देखना चाहिए। और उन्होंने जो है एक दुबे जी के परिवार से ही मिलना उचित समझा, वो इस परिवार से नहीं मिला। और जिस तरह से इस परिवार के साथ जो कुठाराघात किया जा रहा है, इस परिवार के साथ जो है नाइंसाफ़ी की जा रही है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। और जिस तरह से जो चाहे वो 32 लाख के समथिंग जो है हर्जाना का नोट चस्पा किया है और 20,920 का जो हर्जाना किया है, ये बिल्कुल ये मान लीजिए क्या है कि बहुत बेहद निंदापूर्ण है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर योगी जी को उस परिवार की चिंता है तो उस परिवार की चिंता हमारे लिए भी, हम भी एक मानवता के धर्म के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इस परिवार की भी चिंता करना चाहिए। आज हम लोग जब अंदर मिले तो बच्चियों का आगे क्या होगा। आज जो प्रेमचंद जी थे इस परिवार के मुखिया थे और उनका इस तरह से जाना, और चूँकि और परिवार के सदस्य उनका जेल में जाना, तो इस परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। इसलिए हम लोग जो है वीर निर्माण सेना संगठन से हूँ, हम सारे लोग जो आज आए हुए हैं मध्य प्रदेश से और कुछ हमारे संगठन के लोग यहाँ से, इस तरह से हम किसी भी तरह का अत्याचार इस परिवार पर नहीं होने देंगे। और इसका आए हुए देवरिया से हम लोग जे मान लीजिए ईंट से ईंट बजा देंगे। पूरा पुरजोर हम लोग पूरे देश में और संपूर्ण मध्य प्रदेश में और संपूर्ण उत्तर प्रदेश में और जहाँ जहाँ पे पूरे देशों में के मध्य प्रदेश के अलावा भी हम संपूर्ण स्टेटों में जाएंगे और इसका विरोध करेंगे और इस तरह से इनके साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। अगर इनके मकान पे जैसे नोटिस चस्पा हुआ है, अगर बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो आपके आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बुलडोजर की कार्रवाई जो योगी जी करते हैं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो है और भी समाज है उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। जो सवर्ण वर्ग की जो समाज, जैसे मान लो पंडित समाज है, उसके साथ इस तरह का मान के चलो क्यों नहीं करते हैं। सिर्फ यादव समाज के साथ और ओबीसी की समाज के साथ ही ऐसा क्यों होता है। पिछड़ा वर्ग और SC ST समाज के साथ ही इस तरह का क्यों होता है। और जब बुलडोजर जाता है तो बुलडोजर जो है ओबीसी समाज पर ही क्यों चलता है। बुलडोजर आपका SC ST पर ही क्यों चलता है। बुलडोजर ब्राह्मणों पर क्यों नहीं चलता है। बुलडोजर दुबे जी पर क्यों नहीं चलता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए। बीकरू कांड में दुबे जी के पूरे मकान को ध्वस्त किया गया, उनके नाम बच्चों को भी डाल दिया गया, तो उस समय तो बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी ना। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ किसी एकाध विशेष घटना का आप जिक्र करेंगे, लेकिन अधिकतर आप 99 से ऊपर परसेंटेज देखा जाएगा तो बिल्कुल जो है बुलडोजर पहले मुसलमानों के यहाँ चलता था, आज जो है यादव समाज से फिर अधिकतर चलता है। इसके अलावा ओबीसी समाज पर चलता है। अभी आपने देखा होगा कल परसों की एक घटना है, जो ओझा जी थे, वो वर्मा जी थे, उन पर भी इस तरह का अत्याचार हुआ है। वहाँ भी योगी जी मिलने नहीं गए, लेकिन दुबे जी के जो परिवार के साथ हुआ है वहाँ पे मिलने का, तो यहाँ पर भी मिलने आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, बताइए। तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार जो एक पक्षी कार्रवाई कर रही है? हाँ, निश्चित रूप से, बिल्कुल निश्चित रूप से। आप देख लीजिए ना, आपने जैसे उप मुख्यमंत्री जी पाठक जी वो भी मिलाए, फिर इसके अलावा कुछ भाजपा के जो सांसद हैं वो सिर्फ एक विशेष जाति के आते हैं तो वो भी मिलाए, इसके अलावा योगी जी मिलाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इन बच्चियों के साथ इंसाफ नहीं होना चाहिए? क्या इस घर में योगी जी को नहीं आना चाहिए था? क्या जो सूबे के मुखिया हैं वो सिर्फ एक ही समाज के मुखिया हैं या एक दो समाज के मुखिया हैं? क्या ओबीसी के समाज नहीं आती है वो उत्तर प्रदेश में, बताइए आप। क्या ये जो हत्या